गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज बच्चों अपन पढ़ेंगे जो कल का जो टॉपिक था वो थोड़ा क्लियर नहीं आया है, तो उसको क्या है रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो वो पहले एक बार अपन दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या है वो टॉपिक अपना? वो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण, ये अपना क्या है बच्चों टॉपिक है। यानी कि एक धारावाही आयताकार कुंडली है। जैसे ये कुंडली, ये मान लीजिए क्या है, एक आयताकार है, ये बिल्कुल आयताकार कुंडली है। जो धारावाही है इसमें क्या है, धारा भी प्रवाहित हो रही है इसके अंदर। यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल है, थोड़ी देर के लिए आपको मोबाइल दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, कुंडली है, धारावाही आयताकार कुंडली है, जो कहाँ पे रखी हुई है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी हुई है। और इस पर अपन निकालेंगे बल तथा बल आघूर्ण। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये अपने पास में कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये एक समान अपने पास में कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कोई धारावाही आयताकार कुंडली थीटा कोण पे क्या करी हुई है, रखी हुई है। ये थीटा कोण पे रखी हुई है, पी क्यू आर और एस, ये हो गया एन और ये हो गया एस। यानी कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर है। और इसमें कोई आयताकार कुंडली रखी हुई है, धारावाही आयताकार कुंडली। धारावाही आयताकार कुंडली का मतलब होता है कि इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है। और बल आघूर्ण और बल दोनों ज्ञात करने हैं, तो पहले अपन निकाल लेते हैं बल आघूर्ण इसके ऊपर। देखिए बच्चों, मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं कि कल का जो अपन ने ये वाला ही वीडियो था, यही टॉपिक था, लेकिन इसको रिपीट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल वीडियो साफ नहीं था, इसलिए आज इसको क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ओके, तो देखिए धारावाही आयताकार कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन क्या ज्ञात कर लें, इस कुंडली पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं। और बल कैसे ज्ञात करेंगे, वो वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार था जिसमें आई धारा क्या हो रही थी, प्रवाहित हो रही, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी। इसके ऊपर लगने वाला बल था F = IL क्रॉस B। ये वाला टॉपिक अपन क्या लेंगे बच्चों, इसके अंदर यूज में लेंगे। यानी कि ये सिर्फ बल है किसके ऊपर, धारावाही चालक तार पर। और चूंकि देखिए आपके सामने ये जो कुंडली बनी हुई है, उस कुंडली में भी क्या है, 4 तार है। इस कुंडली में भी कितने तार हैं, 4 तार हैं, P, Q और R और S। ओके, 4 तार है, चारों तारों पे लगने वाला चुंबकीय बल अपन क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो देखिए कुंडली के तार या भुजा PQ पर बल, सबसे पहले PQ पर बल निकाल लेते हैं। F1 = IL क्रॉस B। ओके, और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो F1 = आ जाएगा ILB sin थीटा। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन अपन क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। और देखिए जब किसी भी चालक तार में, धारावाही चालक तार पर जो बल लगता है वो दाएं हाथ की हथेली के नियम से अपन उस बल की डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं।
तो देखिए दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है। यदि हमारी अंगुलियां, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है स्क्रीन की तरफ, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो उस चालक तार पर, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल की जो डायरेक्शन होती है विच इज द परपेंडिकुलर टू द पाम, यानी कि हथेली के क्या होती है, लंबवत होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूं दाएं हाथ का नियम, तो कैसे लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई, कुंडली की लंबाई है, लंबाई अपने पास में L है और चौड़ाई है, चौड़ाई B है। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है अंगुलियां। ओके, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और देखिए धारा किधर बह रही है बच्चों, नीचे की ओर बह रही, तो अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए इस पे लगने वाला जो बल है वो किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा, इधर स्क्रीन की ओर, इधर की ओर होगा परपेंडिकुलर। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा इसके ऊपर F1 बल। देखिए बच्चों ये L है, ये L है, इसकी ये क्या है, B है। L और B क्या है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा इजुकस टू आ गया अपने पास में 90 डिग्री और साइन थीटा इजुकस टू हो जाएगा 1। तो बल हो जाएगा F1 इजुकस टू ILB, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको नहीं देंगे फर्स्ट इक्वेशन देंगे इसको। ओके, अब आ जाते हैं किसके ऊपर, QR भुजा पर बल, QR भुजा पर बल। देखिए QR भुजा पर बल कैसे ज्ञात करेंगे, F2 बराबर IL, L यानी कि चालक तार की लंबाई, और यहां पर क्या लेंगे, चालक तार की चौड़ाई, तो यहां पर हो गया B साइन थीटा। ओके, देखिए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है अपने यहाँ पर, ये डायरेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र की। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस जो ये कुंडली है उसके साथ में कितना कोण बनाया हुआ है, यानी कि कुंडली की जो ये चौड़ाई है, कुंडली की जो चौड़ाई है वह चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे बनाई हुई है। जितनी कुंडली बनाई हुई है, कुंडली जो है वो इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखी हुई है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी, और कई लोग इसको साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर देते हैं। अब अपन करेंगे बच्चों इसकी दिशा की बात। तो देखिए बच्चों इसमें जो करंट है, जो इसमें करंट जा रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इधर स्क्रीन के अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर करंट जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, उधर है। अगर मैं ऐसे रखूंगा इसको तो बल की दिशा कैसे होगी, कुंडली के लंबवत नीचे की ओर। इसको अपन लिख देते हैं ऐसे, और ये हो जाएगी F2। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और इसकी डायरेक्शन हो गई कुंडली के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यहाँ पे हो गई नीचे की ओर, और ये हो गया तल के लंबवत बाहर की ओर। ये तल के लंबवत क्या हो गई, बाहर की ओर हो गया, और ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ गई। अब आते हैं अपन दूसरी बात, RS भुजा पर बल। RS भुजा पर बल निकालना चाहते हैं, तो RS भुजा पर बल देके कैसे निकालेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, इसमें करंट इधर आ रहा था और इसमें करंट इधर जा रहा है, इसका बल इधर की ओर था तो उसका बल किधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। ये हो गया F3। अब आ जाते हैं कहाँ पे बच्चों, यानी कि यहाँ पर हो गया F3 इक्वल टू ILB साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए बच्चों ये इसकी लंबाई है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। तो ये एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। F3 इक्वल टू हो जाएगा ILB, ओनली ILB हो जाएगा। और ये आ गया
इक्वेशन नंबर 3 और इसकी डायरेक्शन क्या है, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। ये वाला बल था, इसकी बल की डायरेक्शन तो होगी बाहर की ओर और उस बल की डायरेक्शन होगी अंदर की ओर। अब आते हैं बच्चों किसके ऊपर, अब आते हैं एसपी भुजा पर। देखिए चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है बी चुंबकीय क्षेत्र, और इस पर बल लगेगा F4 ऊपर की ओर। क्यों, देखिए बेटा इसमें धारा इधर बह रही है और इसमें धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, इसमें धारा इस डायरेक्शन में तो बल इधर लग रहा है, इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है तो बल लगेगा ऊपर की ओर। अर्थात एसपी भुजा पर बल कितना होगा, F4 इक्वल टू आई बी बी साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, और इसकी डायरेक्शन होगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर 4 बल दिए हुए हैं चारों भुजाओं के ऊपर। तो देखिए कुंडली पर परिणामी बल कितना होगा, देखिए इस बल की और इस नीचे वाले बल की क्रिया रेखा एक है, इन दोनों की क्रिया रेखा समान है, अतः ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे है, ये ऊपर है, दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर F2 इधर की ओर है, F1 उधर की ओर है, ये भी एक दूसरे के क्या है, परस्पर बराबर तथा विपरीत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो कुंडली है उसके ऊपर परिणामी जो बल प्राप्त होगा अपने को वो होगा 0। देखिए कुंडली पर परिणामी बल F बराबर होगा, सभी को जोड़ दीजिए, F1 F2 F3 F4, सबको अपन ने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे हैं कि F1 इजुकस टू माइनस F3 और F2 इजुकस टू माइनस F4, ये एक दूसरे के विपरीत है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों क्या, F इजुकस टू इसकी जगह तो माइनस F3 और इसकी जगह माइनस F4 और यहाँ पर F3 और यहाँ पर F4। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, F बराबर 0 आ जाएगा। अर्थात जो कुंडली है, जो एक समान धारावाहिक कुंडली है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है, तो उसके ऊपर जो परिणामी बल जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अर्थात कुंडली क्या करती है, स्थानांतरीय गति नहीं करती है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मैं आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इसका बल आघूर्ण भी ज्ञात कर लेते हैं। इसकी थ्योरी अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कैसे। माना कि कोई PQRS कोई धारावाहिक कुंडली है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पे रखी हुई है। यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि आप समझ भी जाएं। माना PQRS एक धारावाही आयताकार कुंडली है जिसकी लंबाई L तथा चौड़ाई B है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखी है। कहां पे रखी हुई है, थीटा कोण पर रखी हुई है। ये इतनी सी आपको क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो। ओके, अब मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे चलते हैं। ओके, अब अपन ने बच्चों इसका क्या ज्ञात किया है, अभी इसका अपन ने सिर्फ बल ज्ञात किया है, इसके ऊपर लगने वाला बल। और अब ज्ञात करेंगे अपन क्या,
बल आघूर्ण। अब इसका करेंगे अपन बलाघूर्ण ज्ञात करेंगे। और बलाघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा रजिस्टर दूसरा लेना पड़ेगा, साफ नहीं कर रहा है, ये गंदा गंदा बोर्ड लग रहा है और गंदे बोर्ड में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, इसलिए इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब अपन ज्ञात करेंगे बच्चों इसके ऊपर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण देखिए किस प्रकार से अपन बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, ये कुंडली है, इस पर परिणामी बल तो लग रहा है शून्य, इसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। क्यों कर नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो चारों बल हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। F1 और F3 इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट है। F2 और F4 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है। ओके, ये यहाँ पे लग रहा है F4। देखिए F2 और F4 की क्रिया रेखा भी एक है, क्रिया रेखा भी दोनों की क्या है, क्रिया रेखा देख लीजिए, जहां से F4 गुजर रहा है वहीं से F2 गुजर रहा है, दोनों की क्रिया रेखा बराबर हो गई। दोनों की क्रिया रेखा बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन यहाँ पर F1 और F4 भी क्या कर रहा है, F1 और F4 दोनों, ये दोनों परस्पर बराबर और परस्पर विपरीत है, बराबर भी है और विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है, एक नहीं है। अब इनकी क्रिया रेखा समान नहीं होने के कारण ये कुंडली को क्या करेगा, घुमाने का प्रयत्न करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, ये आपके पास में क्या है, मोबाइल है, एक बल इस डायरेक्शन में लगाएंगे, एक बल इस डायरेक्शन में इधर की ओर लगाएंगे। जैसे बोतल को खोलते हैं, बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं बेटा, एक बल इधर लगाते हैं, एक बल इधर लगाते हैं, तो वो क्या होता है, खुलने लग जाता है। देखिए एक बल उधर लगाएंगे, या ऐसे मान लीजिए एक बल इसको इधर लगा दिया और इस वाले बल को इधर लगा दिया। ये बोतल के ढक्कन पर जो बल लग रहा है वो अपन ने इसके ऊपर लगा दिया, ये वाला बल F है और ये वाला बल भी F है। तो देखिए इसको जब ऐसे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो ये क्या करेगा, ढक्कन खुलने लग जाएगा और बल आघूर्ण भी उत्पन्न हो जाएगा। जहां पर भी बल युग्म कार्य करता है वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो इसी का मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूं जो आप देख लें। यहां पर मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें ये कुंडली रखी हुई है थीटा कोण पर। मैं पूरी कुंडली नहीं ले रहा हूं, सिर्फ ये वाली भुजा ले रहा हूं। यहां पर भुजा P है और ये Q है और इसकी लंबाई है B। इसकी इस PQ की लंबाई कितनी है, B है। एक बल इधर कार्य कर रहा है F3 और एक बल इधर कार्य कर रहा है वो है F1 और ये कितने कोण पर रखी हुई है, थीटा कोण पर रखी हुई है। ओके, अब अपन ज्ञात करना चाहते हैं बल आघूर्ण। ये तो देखिए बेटा F3 की क्रिया रेखा है और ये F4 की क्रिया रेखा है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, ये होता है बल आघूर्ण बराबर क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। इतनी ज़्यादा लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। बल आघूर्ण बल इंटू लंबवत दूरी, यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपन। तो देखिए बेटा इस पर बल आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं, बल है F और बलों के मध्य क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी है PQ, इसको दे देते हैं O नाम, यहाँ पे दे दिया O। तो ये हो गया अपने पास में OP। ओके, समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पर बल कितना है, F बराबर है ILB, यानी कि F1 बराबर F3। ये तो हो गया बल जो इस कुंडली पे
F3 F1 इधर लग रहा है, F3 उधर लग रहा है। ये तो हो गया इसके ऊपर बल। अब निकालना चाहते हैं OP की वैल्यू। तो OP की वैल्यू यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ और समझा भी देता हूँ। डायग्राम को अच्छी तरह समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये हो गई अपने पास में, ये तो Q और ये P। इस पे लग रहा है F3 बल और इस पे लग रहा है F1 बल और इस पे लग रहा है F3 बल। और ये कितने कोण पे रखी हुई है? थीटा कोण पे रखी हुई है। और ये इसको इधर आगे बढ़ा दिया, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे O गया तो ये कोण भी हो गया थीटा। तो ये हो गया लंब। अपने को निकालना क्या है? ये निकालना है OP निकालना है, क्योंकि ये वाला बल इधर लग रहा है, ये वाला F4 इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर तो F4 लग रहा है और इधर कौन लग रहा है? F1। तो ये दोनों के मध्य लंबवत दूरी हो गई। तो देखिए त्रिभुज OPQ में आधार बटे कर्ण बराबर हो जाएगा cos थीटा। ये आधार ही तो है, और आधार कितना है? OP और कर्ण कितना है? PQ बराबर cos थीटा। तो OP बराबर हो गया PQ cos थीटा। आप इस वाले डायग्राम में अगर देख रहे हैं तो देखिए PQ क्या है? इसकी चौड़ाई, और चौड़ाई को मैंने कितना लिया था? B लिया था। चौड़ाई को B लिया था, तो मैं PQ की जगह लिख सकता हूं OP इक्वल टू B cos थीटा। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। इन 3 और 2 को कहाँ पे रख दीजिए? समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो टो बराबर अपने पास में आ जाएगा F की जगह ILB, और यहाँ पे लिख देते हैं B cos थीटा। लंबाई और चौड़ाई को एक जगह लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ILB B cos थीटा। थीटा जहाँ क्या है? कुंडली का कोण है, कुंडली का तल का कोण नहीं है, कुंडली का कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में बनाती है। और मैं इसको लिख सकता हूं IAB cos थीटा। अब देखिए बच्चों, ये वाला कोण है थीटा, और ये इधर वाला इधर लिया है, तो ये हो गया एक का कोण परपेंडिकुलर, और ये हो गया अल्फा। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ टो बराबर IAB cos 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा क्या बन जाएगा अपने पास में? cos 90 प्लस अल्फा बन जाएगा साइन अल्फा। cos 90 प्लस अल्फा क्या बन जाएगा? साइन अल्फा बन जाएगा। तो टो बराबर आ जाएगा IAB साइन अल्फा, जहां अल्फा क्या है? कुंडली का तल, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तल का चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना हुआ कोण है यहाँ पे। ओके, IAB साइन अल्फा हो गया। यदि कुंडली में n फेरे हो, कुंडली में n फेरे हो, तो इजुकस्ट हो जाएगा NIAB साइन अल्फा, और NI एक बराबर होता है कैपिटल M, जिसको अपन बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो मैं इसको लिख सकता हूं, टो इजुकस्ट टू लिख सकता हूं MB साइन अल्फा। ओके, और सदिश रूप में लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकते हैं? टो बराबर M क्रॉस B, यानी कि M क्रॉस B। ओके, जो तो क्या जो डायरेक्शन होगा वह M और B के क्या होगा? तल के लंबवत होगा। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? कुंडली का बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट बात पर, स्पेशल कंडीशन पर। देखिए टो बराबर, यहां पर भी टो बराबर क्या आया है? टो बराबर आया है IAB cos थीटा। ओके, तो देखिए स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन में आता है स्पेशल कंडीशन। और स्पेशल कंडीशन क्या है? देखिए
स्पेशल कंडीशन है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो या अल्फा बराबर 0 डिग्री हो, तो टो बराबर हो जाए, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और टो बराबर भी हो जाएगा 0। देखिए टो बराबर NIAB साइन अल्फा, और जब अल्फा का मान क्या आ जाए 0 डिग्री तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाती है 0। ओके, यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा 0 हो तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 और टो बराबर हो जाएगा 0। ये तो आ गई नंबर 1। और दूसरा आ गया, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या अल्फा बराबर 90 डिग्री हो। देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टो बराबर IAB बच जाएगा, और देखिए इधर अगर अल्फा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये बच जाएगा NIA। तो देखिए तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 1 और टो बराबर बच जाएगा NIAB, और इसको बोलते हैं अधिकतम बल आघूर्ण। ये अपना टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे अभी, जिसकी चर्चा आप खुद करेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और अब कल फिर से आपको मुलाकात होगी जिसमें अपन नई वीडियो के साथ में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर अगर मान लीजिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, और कमेंट्स अच्छे वाले, बहुत ही अच्छे आप कमेंट्स करते हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कमेंट्स करते रहते हैं। और मैंने जो दूसरा यूट्यूब चैनल बताया था आपको, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो हमारा ही एक क्या है अलग चैनल है। इसमें क्या है बच्चों, हम लोगों ने आपके लिए प्लेलिस्ट नहीं बनाई है। और आपको एक खुशखबरी बता देते हैं कि हमारी जो स्कूल है अब क्या करेगी, ऐप पर पढ़ाएगी। एप्लीकेशन भी जो हम आप लोगों को लिंक सेंड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप पर भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।